हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख रहे होंगे और बार बार हाथ साबुन से धो रहे होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं। स्टोरी टेलिंग में आप लोगों को करना यह है कि जो स्टोरी हम सुनाएंगे वो आपको अपने रिटन वर्क में कंप्लीट करनी है। तो आज की हम स्टोरी सुनाते हैं। आज की स्टोरी का नाम है शेखीबाज मक्खी। एक बार की बात है कि एक मक्खी थी। वो उड़ती उड़ती जंगलों में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक शेर काफी दिनों के बाद में नहा करके नदी से बाहर धूप सेक रहा है। तो उस मक्खी ने उस गीले शेर के ऊपर बैठ गई जाके। और जब मक्खी बैठ गई तो शेर को लगा कि कोई आकर के उसके ऊपर बैठ गया है। जब उसने अपने सर को हटाया, अपने हाथों से उसको हटाया, तो फिर वो बार बार बैठ गई। इससे तंग आकर शेर ने उस मक्खी से कहा कि ए मक्खी, दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा सुनकर मक्खी ने कहा तो ठीक है, तुम मार सकते हो तो मार लो, वैसे भी कई दिनों के बाद नहाए हो, तुम्हारे शरीर से बड़ी दुर्गंध आ रही है और मुझे इस वक्त तुम्हें छेड़ने में बहुत मजा आ रहा है। तो फिर शेर ने कहा कि अगर तुमने मुझे छेड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, तुम अपना काम कर सकते हो। तो कभी मक्खी शेर की नाक पर बैठती तो कभी गाल पर बैठती, और जहां जहां मक्खी बैठती शेर उस जगह पर पंजा मारता और खुद बेचारा घायल हो जाता। अंत में उसने कहा, हे मक्खी बहन, मुझे चैन से रहने दो, मुझे परेशान मत करो। तो इस पर मक्खी अपने आप में घमंडी हो गई और अपने आप पर गर्व करती हुई उसको छोड़ करके चली गई। आगे चलते चलते जो उसे रास्ते में एक हाथी मिला और उसने हाथी से कहा, ए हाथी, मैंने पता है तुम्हें जंगल के राजा को अपने आगे झुकाया है, इसीलिए तुम मुझे प्रणाम करो। तो हाथी ने सोचा कि मैं इस मूर्ख मक्खी के सर क्यों लगूं, अच्छा है कि मैं इसे प्रणाम करके अपना रास्ता तय करूं। तो उसने सूंड उठा करके उसे प्रणाम किया और आगे चल दिया। आगे रास्ते में मक्खी को एक लोमड़ी मिली। तो लोमड़ी से वो बोली, ए लोमड़ी, मुझे प्रणाम करो, मैंने इस जंगल के राजा को और इस जंगल में सबसे विशालकाय जानवर हाथी को अपने आगे झुका दिया है, इसीलिए अब मैं इस जंगल की महारानी हूँ और तुम मुझे अब प्रणाम करो। तो जब लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया, उसने सोचा कि इसको घमंड हो गया है। तो उसने कहा, सुनो मक्खी रानी, मैंने सुना है कि वो मकड़ी जो है, एक मकड़ी जो जाला बुन रही थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली कि वो मकड़ी है, वो तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। जब लोमड़ी के मुंह से मक्खी ने इस तरीके के शब्द सुने तो वो धन बनाती हुई उसको सबक सिखाने के लिए गई। उस वक्त मकड़ी अपना जाल बुन रही थी और जैसे ही मक्खी उसके जाल में गई और वो फंस गई और तड़प तड़प कर मर गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमारे आगे परास्त हो जाता है या हम किसी को परास्त कर देते हैं तो इस पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए।